हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप सबको पता है 17 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, जिसको हम पितृपक्ष भी बोलते हैं। जो हमारे पितृ हैं उनको ईश्वर ने एक वक्त दिया है इस धरती पर आने का और अपने भूख और प्यास को मिटाने का। तो हम अपनी श्रद्धा अनुसार श्राद्ध तर्पण जो भी हमारे पास होता है, हम कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं। तो आपको मैं ये चीज़ बताऊं, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पितृपक्ष एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जब आप रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आजकल एक बड़ा ही कॉमन चीज़ चल रही है, दैट इज़ पितृदोष। तो अगर आपकी पत्री में पितृदोष है या पितृदोष के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके घर में लीकेज रहती हैं, पानी टपकता रहता है किचन में, वॉशरूम में या कहीं पर भी, तो दैट मीन्स वो एक लक्षण है पितृदोष का। और किसी कपल को बेबी नहीं हो रहा है और उनकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट बेबी में इश्यूज हैं, कंसीविंग में देर हो रही है, तो भी कुछ ना कुछ पितृदोष का इम्पैक्ट है। और घर में सब कुछ होने के बावजूद झगड़ा हो जाता है, आप लोग एक टेबल पे इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, कुछ ना कुछ क्लैशेस होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ पितृदोष। और फॉरमोस्ट और बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, करियर ग्रोथ नहीं हो रही है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन बार बार घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, पैसा नहीं टिक रहा है आपके घर में, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है पितृदोष का। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमारे 12 घर हैं, 12 हाउसेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, तो उसमें अलग अलग टाइप का पितृदोष बनता है। तो वो तो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आपके साथ छोटी छोटी रेमेडीज आज शेयर करूंगी जिसको करने से कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा। क्योंकि जो पितृदोष है वो हमारे राहु और सूर्य को वीक करता है। क्योंकि सूर्य किसका कारक है? सूर्य हमारे पिता का कारक है, फॉर फादर्स का कारक है। तो आप इन श्राद्धों में सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि सूर्य भगवान का कनेक्शन कहीं ना कहीं पितरों से है। और अगर आपको केतु की दशा है तो भी पितृदोष आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो एज अ रेमेडी फॉर केतु एंड सूर्य आप पितृ गायत्री का पाठ करना शुरू कीजिए। नहीं भी कर सकते रेगुलर तो 15 दिन तो ज़रूर कीजिए ये पितृ श्राद्धों में। इससे आपको देखना कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर मिलेंगे। एज वेल एज अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, करियर सेटल नहीं हो रहा है, तो आपने पीपल के ऊपर छाछ चढ़ानी है। ये आपने 15 दिन श्राद्धों के इनमें करना है। क्योंकि पीपल का पेड़ जो होता है वो विष्णु भगवान का रूप है और विष्णु भगवान जी हमारे पितृ ही हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी एक सूदिंगनेस मिलेगी, आपको ठंडक मिलेगी। और करियर सेटल नहीं हो रहा है आपका और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने ऐसे ही चलते फिरते बोल दिया पितृदोष का इम्पैक्ट है, तो आपने क्या करना है, गंगा जल लेना है, पानी लेना है, उसमें चीनी डालनी है, फ्लावर डालने हैं, रेड कलर के आप कुछ भी फ्लावर डालिए, और उसको काले तिल जरूर डालिए और उसको पीपल के नीचे चढ़ा कर आइए। और ओम पितरोभ्य नमः ये वाला मंत्र आपने जरूर चैंट करना है, ओम पितरोभ्य नमः। तो इससे क्या होगा, आपका जो है पितृदोष सूदिंग होगा और करियर में आपको स्टेबिलिटी मिलने लग जाएगी। अगर आपका शनि भारी है, शनि की वजह से पितृदोष आप पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने चींटियों को आटा चीनी डेली देना है। ये आप श्राद्धों में कीजिए, मैं ये नहीं बोलती कि आप रेगुलर कीजिए, क्योंकि आपको 15 दिन में इम्पैक्ट मिलेगा। क्योंकि जब हमारे पितृ आते हैं, ऐसा कहा जाता है पितृ कभी अकेले नहीं आते हैं, वो अपने साथ अपने फ्रेंड्स को लेकर आते हैं। तो आप अगर ये छोटी छोटी रेमेडीज करेंगे और आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो आपको ब्लेस करके जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हमारे यहाँ पर ना हम लोग को ये लगता है कि किसी के फादर हैं, घर में बड़े हैं, तो वही पितृदोष परफॉर्म करेंगे। वो करेंगे अपनी जगह, लेकिन अगर आपके हॉरोस्कोप में आपका करियर सेटल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो वो आपके कर्मा से रिलेटेड चीज़ है ना। कि अगर आप करियर सेटल नहीं हो रहा, या बेबी नहीं हो रहा, या आपको डिप्रेशन है। श्राद्धों में डिप्रेशन लोगों का बहुत उठ उठ के आता है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उड़ती है।
तो आपने मीठी छाछ उसको मंडे के दिन डोनेट करना है। और अपनी परामर्श अनुसार आप जितना भी डोनेट कर सकें, दूध, मिठाई और क्या कहते हैं, कुछ भी बिस्किट के पैकेट, आप ज़रूर 15 दिन में कुछ ना कुछ दीजिए। अगर आप रोज़ देंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। ये मत रिलाई कीजिए कि हमारे घर में बड़े लोग हैं वो कर लेंगे, नहीं, आप अपना कार्मिक स्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं इससे। और तीसरी चीज़ आप क्या करिए, बहुत ही बेसिक रेमेडी है, और ये 15 दिन अगले 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गाय की, कुत्ते की, कौवे की रोटी आपको ज़रूर बनानी है और खिलानी है। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि हमारे पितरों का वास होता है, जैसे कौवे, ये सब, क्योंकि एक सबको ईश्वर ने कुछ ना कुछ अलॉट किया है, किसी माध्यम से हम तर्पण कर सकते हैं। तो आप एक एक रोटी तीनों की ज़रूर बनाइए और 15 दिन रेगुलर दीजिए इन तीनों प्राणियों को। तो देखना आपको खुद में ही आपको एक शांति फील होगी। और अगर आपका शनि भारी है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की वजह से आपको इश्यू हो रहा है, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए और पितृ गायत्री का पाठ ज़रूर कीजिए। इससे आपका क्या होगा, शनि जो है सूदिंग होना शुरू हो जाएगा। एज वेल एज अगर आपके यहाँ पर मघा नक्षत्र है, जैसे नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी भी एक डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी है, अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो मघा नक्षत्र के जो कारक हैं, जो गॉड हैं, वो पितृ हैं। तो आप पितरों का ज़रूर कुछ ना कुछ तर्पण कीजिए मघा नक्षत्र वाले। इससे आपको देखना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आप डायरेक्टली अपने डेटीज को, अपने गॉड मतलब अपने देवता को आप पूज रहे हैं। तो हमारे पितृ जो होते हैं ना, वो हमारे, उनको एक ऐसा नहीं है कि लोग ये बोलते हैं कि पितरों का श्राप है। हो सकता है हमारे पितरों पर हमारे फोर फादर या ग्रैंड फादर, उनको किसी ने किसी चीज़ का श्राप दिया हो और वो हमें इम्पैक्ट कर रहा हो। तो हम हर कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकता, इसके बहुत सारे ऑप्शन है। नारायण नरबली हैं, कुछ लोग आपने गया जी जाते हैं, और पेवा है एक जगह, वहाँ पर जाके पितरों का कुछ ना कुछ करते हैं। तो अगर आप बड़े बड़े रेमेडीज नहीं परफॉर्म कर सकते, इट्स ओके, लेकिन छोटा छोटा ये दान पुण्य आपके कर्मा के स्ट्रक्चर में ऐड ऑन हो रहा है, तो आप इसको ज़रूर परफॉर्म कीजिए। आप देखिएगा आपको ज़रूर चेंजेस कुछ ना कुछ मिलेंगे। और अपनी श्रद्धा अनुसार छाता, चप्पल, गद्दा, ये चीज़ें डोनेट ज़रूर कीजिए श्राद्धों में। इससे क्या होगा, हमारे पितरों को सूदिंगनेस होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पितरों के पास ये जा रहा है। अगर उनके खुश होंगे तो वो ऑब्वियसली आपको ब्लेस करेंगे, उनकी लाइनेज है। स्वीपर को कुछ ना कुछ दीजिए, कूड़े वाला आपके यहाँ पे आता है, कूड़े वाले को कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर कीजिए, मिठाई दीजिए, लड्डू दीजिए। और वट वृक्ष की पूजा ज़रूर कीजिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा पितरों का एक बहुत ज़्यादा एक रोल होता है। तो अगर आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं, वट वृक्ष को जल देते हैं या दिया जलाते हैं, तो उससे भी आपकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये दान पुण्य, ये बेसिक कर्मा, ये अगर आप परफॉर्म करेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी चेंजेस इन योर लाइफ। I hope you like my video. Please like, subscribe and share. Thank you.